नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 6-7 का फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर इंग्लिश वर्कबुक से। तो क्या दिया हुआ है हमारे सामने बच्चों, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंप्लीट्स द सेंटेंस, यानी हमें सही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है कंप्लीट द सेंटेंस, उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो सेंटेंस है हमारे सामने, आई वांट टू लिव ऑन, मैं चाहता हूं लिव ऑन एंड स्पेंड माई डेज इन पीस, शांति से व्यतीत करना चाहता हूं। तो मैं किसके ऊपर रहना चाहता हूं, माउंटेन के ऊपर। तो देखो लिव ऑन ए माउंटेन आएगा, क्योंकि ए का यूज होगा, माउंटेन के पहला वर्ड ए है तो यहाँ पर ए का यूज होगा, तो लिव ऑन ए माउंटेन। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, टिक द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस, यानी सही वर्ड पर टिक करना है। आई हैव लुक्ड एवरीवेयर, मैंने चारों तरफ देखा, बट आई कैन नॉट, लेकिन मुझे नहीं मिले। माई शूज, तो यहाँ पे क्या आएगा, फाइंड आएगा, FIND, क्योंकि FIND तो फाइन लगाना होता है, बाई यानी खरीदना, बाई यानी द्वारा, तो FIND वाला सही आंसर रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, लुक एट द गिवन पिक्चर, आपके सामने एक चित्र दिया हुआ है बच्चों, एंड टिक द करेक्ट सेंटेंस फॉर इट, और आपको सही सेंटेंस को आपको टिक करना है। तो बच्चों क्या दिया हुआ है, द मैन लुक्स स्कैर्ड, यानी वो आदमी डरा हुआ है। द मैन हर्ट हिमसेल्फ, उस आदमी ने अपने आप को चोट लगाई है। द मैन इज थिंकिंग, वो आदमी सोच रहा है। या द मैन इज टायर्ड, वो आदमी थका हुआ है। तो आपको बच्चों पता है क्या हो रहा है इसमें, यह आदमी सोच रहा है, तो द मैन इज थिंकिंग। अब देखो बच्चों, टिक द करेक्ट ग्रीटिंग फॉर द बिलो सेंटेंस, आपके सामने एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें जो सही ग्रीटिंग है उसको हमें यूज करना है। तो देखो क्या दिया हुआ है बच्चों, पुष्पा विश्ड ब्लैंक स्पेस टू हर फादर व्हेन ही से लेफ्ट द जयपुर, नहीं जब वो जयपुर के लिए जा रही थी तो पुष्पा ने उसको क्या कहा अपने पिताजी को, गुड आफ्टरनून कहा, नहीं बच्चों, गुड मॉर्निंग नहीं बच्चों, हेलो नहीं बच्चों, तो क्या कहा, सही आंसर रहेगा गुड बाय, यानी पुष्पा ने अपने पिताजी को गुड बाय कहा, क्योंकि वो कहाँ जा रही थी, जयपुर जा रही थी। फिर पांचवा हमारा सेंटेंस है, टिक द करेक्ट अपोजिट वर्ड ऑफ अर्ली, अर्ली का अपोजिट वर्ड क्या होगा बच्चों, लेट होगा, यानी अर्ली का अर्थ होता है जल्दी, लेट का अर्थ होता है देरी, फ्रेश का अर्थ तो साफ होता है बच्चों, स्मार्ट का अर्थ स्मार्ट होता है यानी अच्छा, लो का अर्थ धीमे होता है, कम होता है। अब देखो 6 क्वेश्चन, चूज द वर्ड विच इज करेक्ट फॉर द गिवन सेंटेंस है, यानी उस वर्ड को चूज करना है जो सही रहेगा। तो देखो आई टू द बैंक टुमारो, यानी मैं बैंक जाऊंगा। अब देखो बैंक जाऊंगा आने वाला कल है, तो फ्यूचर टेंस है, और फ्यूचर टेंस में सेल विल यूज होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई विल गो टू द बैंक टुमारो, यानी मैं जाऊंगा कहाँ पे, बैंक में जाऊंगा। अब देखो रेशमा लव्ड हर केट लूसी, देखो एक पैसेज दिया हुआ है, रेशमा को अपना जो केट है लूसी बहुत पसंद है। एवरी डे, रोजाना, लूसी वुड गो आउट ऑफ द हाउस, लूसी हमेशा घर के बाहर जाती है। एंड कम बैक हरसेल्फ, और अपने आप ही घर में आ जाती है। बट लेकिन वन डे, एक दिन क्या हुआ, शी डिड नॉट कम होम, लेकिन एक दिन वो घर पे नहीं आई। रेशमा लुक्ड एवरीवेयर फॉर हर, रेशमा ने उसे चारों तरफ ढूंढा। टीयर्स रोल डाउन हर चिक्स, अब उसके आंखों से चिक्स गाल पर आंसू आने लगे। लूसी वाज लॉस्ट, क्योंकि उसकी लूसी खो गई थी। शी वाज नाउ एवर टू बी फाउंड, अब वो वहां पे उसको ढूंढ नहीं पा रही थी। रेशमा वाज क्राइंग व्हेन शी रीच्ड होम, अब रेशमा बहुत रोई जब वो घर पहुंची। शी गॉट इनटू बेड, अब वो बिस्तर में चली गई। ऑल ऑफ ए सडन, तभी अचानक क्या हुआ, समथिंग जंप्ड ऑन हर, तभी उसके ऊपर कुछ कूदा। कैन यू गेस हु इज इट, क्या आप सोच सकते हो वो क्या हो सकता है। रेशमा वाज वेरी हैप्पी, और रेशमा बहुत खुश हुई, क्योंकि अब आपको पता है ना वो कौन हो सकती है, वो उसकी केट थी लूसी। लूसी क्योंकि लूसी उसको रो रही थी लूसी के कारण। तो 7th क्वेश्चन है बच्चों, रेशमा वाज हैप्पी एट द एंड बिकॉज, रेशमा बहुत खुश थी एंड में, बिकॉज क्योंकि लूसी कैम बैक, क्योंकि लूसी वापस है आ गई थी। 8वां क्वेश्चन है, व्हाई वाज रेशमा क्राइंग, रेशमा क्यों रो रही थी बच्चों, तो शी हैड लॉस्ट हर कैट, क्योंकि उसने अपनी बिल्ली को खो दिया था। फिर देखो व्हाट वाज द नेम ऑफ द कैट, उस बिल्ली का क्या नाम था बच्चों, तो उसका नाम था लूसी। फिर विच वर्ड इन द सेंटेंस बिलो अस एन एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव है, तो देखो सेंटेंस देख लेते हैं पहले बच्चों। द मैंगो ट्री इन आवर गार्डन गिव्स प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, जो मैंगो का पेड़ है ना वो हमें बहुत सारे फ्रूट्स देता है। तो देखो फ्रूट्स के आगे लगा हुआ प्लेंटी, इन बहुत सारे फ्रूट्स, तो जो हमारा प्लेंटी शब्द हुआ वो हमारा क्या रहेगा बच्चों, एडजेक्टिव रहेगा, विशेषण रहेगा। तो इसी के साथ आज का हमारा जो फॉर्मेटिव असेसमेंट 4 है वो कंप्लीट होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।